गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको शनि की दशा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह शनि की दशा आती है और किस तरह हर हर किसी पर असर करते हैं। स्वयं महाशिव भी शनि की दशा से नहीं बच पाता, लेकिन हाँ, आप जैसे शिव पुराण का पाठ करते हो, गुरु जी के साथ सत्संग शेयर करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, तो शनि आपको उस दिशा में अच्छे कर्म फल देगा, अच्छे आपको चीज़ें देगा। अब लाभ ही लाभ देगा कि 7.5 जब शनि की आती है ना संगत जी, देखो अगर आपने अच्छे कर्म किया, अपने ईमानदार, आप तो उस 7.5 में आप देखना आप तरक्की करोगे, आप घर ले लोगे, गाड़ियाँ ले लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। वही अगर आपने बुरे कर्म करोगे तो आपको देखना आपको शनि बिल्कुल पीछे कर देगा, बहुत पीछे कर देगा। स्वयं महाशिव भी नहीं बच पाए थे शनि की महादिशा से, तो हम कैसे बच पाएंगे। तो संगत जी शनि की महादिशा से बचने का एकमात्र उपाय है शिव पुराण का पाठ करो, गुरु मंत्र जाप करो, संगत जी मंत्र का जाप करो जितना हो सकता है, सत्संग शेयर करो, किसी की चुगलियां मत करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो हमेशा। संगत जी हमेशा आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे, हमेशा गुरु जी आपके पास रहेंगे। तो संगत जी मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपसे कि हमेशा अच्छे ही कर्म करो और गुरु का सत्संग शेयर करो, पाठ सुनो जितनी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये हमारे कर्मों को काटते हैं। संगत जी से हम सत्संग शेयर करते हैं, हमारे पता नहीं कौन से कर्म गुरु जी ने काट दिए और हमें अच्छी भी लाइफ ब्लेस करी है, वो तो गुरु जी ही जाने। तो मैं तो यही कहूँगा आपको, पाठ सुनो, सत्संग शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वासभवन में जाना तथा स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासी में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति ले देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लाभन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले एवं उन दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ शस्त्र व पराशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी हर्ष संपन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। बादों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु में देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो गई। शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्साह छा गया रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्यवास भवन में गई और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कीर्तन करके उन्हें नव दंपति को केली ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नाग कन्या और मुनि कन्या भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके लिए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कहीं। तदंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा कि भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है।
बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कर दीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे शयनाथ कीजिए। दीन बंधो परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्राप्त करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ है। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियाँ रोने लगी और अत्यंत दीनवाणी में बोली, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः आपको जीवन दान दी काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप आकृति, मंद मुस्कान और धनुष्बाणी से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार सत्वन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयादर हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा कि मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा कि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। सब जनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का कथन सुनकर परमेश्वर श्री प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा कि महामति कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी की को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वासभवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और विमान किया गए। भगवान शिव जनवासी में चले गए। मुनि उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जानवरों जनवासी में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वस मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का नाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पर उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। रात को परम सुंदर सजे हुए वास घर में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजा था। अपने पुत्रों एवं अनान्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैंने किया आगे से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें मान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठाकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भाषित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र था। रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पणे की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर सुंदर मालाओं
से आवेष्टित हुआ। वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था, उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचना की गई थी, बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की विशेष बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैंकुट, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। उधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रीतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। ये जनवासी में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी वहाँ जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगी। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय के आगे से उस जनवास्य को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने जो स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार से मुनियों को, विष्णु को, मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार नमस्कार था। वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। चतुर्थी क्रम बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना था। बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर विष्णु आदि देवता था ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नाद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आगे ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सब का सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सविधि चतुर्थी क्रम हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोजित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुनि उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास गए।
देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए तब उस समय मैना उत्सव से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधि कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्ति कर रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उत्सव से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उससे विदा ले देवताओं के साथ वहां उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा शिवगणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन जो वीर है, व्यथा और आनंद दोनों से युक्त है।